अगर ये 40-40 रुपए तो 40 रुपए और करंट था करंट तो मेरा भी था और गया और ये और इसके बाद इधर का दिखा दे इसके बाद वोल्टेज दिखा दे इधर वोल्टेज दस आ गई थी जैसी थी सर से वो पेन लेकर आना था पेन मिल गया हाँ मैंने स्कूल पहुंची थी 40 से पाँच देखा तो अलीना को ना फोन करके बुला लो मैं अली कर दो एक बार सर मैसेज भी देखा हाँ भाई बॉयज पढ़कर आए हो कुछ देखा था घर जाके लेक्चर तो होगा फिर एग्जाम दिए दिए डैम आ गए मेरी कहने भी जा सकती ये कलर दिख नहीं रहा पहले नहीं रहेगा आज को ये कलर क्यों करनी है क्या है ये कलर कौन सा है और ग्रीन पैरेट ग्रीन तो फिर ऑरेंज दिख रहा है कलर ब्लाइंडनेस अब ना यहाँ पर दो मॉडल पढ़ लेना है एक्सपोनेंशियल मॉडल पहले हम एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे ठीक है पहली बात तो ये है कि एक तरीके से हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और पॉजिटिव हाँ तो ये तो नहीं होता है मतलब जब वो हमारे रिसोर्स अनलिमिटेड होगी जब हमारे पास रिसोर्सेज क्या होगी अनलिमिटेड होगी तो हमें कौन सा ग्रोथ मॉडल देखने मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखने मिलता है मटेरियलिस्टिक और दोनों में डिफरेंस क्या है एक ही चीज है कि यहाँ पर तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड है अगर एक बारी में आकर एक टाइप पर आकर कौन सी ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग शीर कितना मत हो जाएगा लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक में उसका लिमिटेड फंड है लिमिटेड दिखाना वगैरह है तो एक टाइप पर आकर हमें बताया कि हम ह्यूमंस या फिर मैमल्स क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे लेकिन इस चीज को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल चीजों को कंजर्व कर रहे हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं चीजों को कंजर्व कंजर्व कैसे कर रहे हैं कॉम्पिटिशन वाला कंपटीशन तो ऑलरेडी है कंजर्व कैसे कर रहे हैं आजकल रिसोर्सेज ज्यादा कर दे रिसोर्सेज लिमिटेड है अगर तो राजा कैसे करना है बलिदान देंगे कैसे बलिदान दे बलिदान तो अलग अलग होते हैं सेक्रीफाइस हाँ बताओ क्या कहते हैं चेन बना के चेन बना के क्या होगा सब हम कंजर्व क्यों करते हैं चीजों को रिसोर्सेज को हम कंजर्व क्यों करते हैं जनरेशन के लिए और
ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए इन चीजों को बचा सके। मतलब अब पढ़ना मतलब यही तो होता है कि आगे ये होगा। अच्छा हम सब चीजें अभी जो करते कैसे बचेंगे, पर कैसे नहीं है, कंजर्व कैसे करते हैं, बात वही है, लेकिन हम थोड़ा सा उसका टेंजेंट चेंज कर दिया। यस, कंजर्व बेसिकली हम चीजों को क्यों करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए तो करते हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, ठीक है, उन उनके लिए क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को बचाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इस रूम में 6 फैंस लगे हुए हैं, लेकिन और एक साइड में हम क्या करते हैं, चलो 4 या 3 नीड में है, बाकी लास्ट के 2 नीड में है नीड में, बताओ नहीं ना, टर्न ऑफ दीज फैंस, लास्ट वाली लाइट भी बंद करो और ये पिछली फैंस भी बंद करो। अब इससे होगा क्या, तो वो ना मतलब साथ वाले बंद हो जाते हैं, मतलब एक सारे में तो रहेंगे, एक साथ बंद हो देते हैं ना, इससे हम लेते हैं। तो ये हम एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, वाटर, बस मैडम तो बेसिकली हम एक तरीके से पानी को कंजर्व कर रहे हैं, खुले टंकी छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा रेन प्रेशर में हम क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं और बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हो जाता है इस चक्कर में। तो वेस्टेज ना हो इसमें भी हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज में पानी भी तो है। अब अगर पानी ही नहीं होगा, देखो हो गया वाला, हो गया ये वाला, वो वाला फिर से वो कैसे बोला, ऐसे तो सारे एक साथ होते हैं। रिसोर्सेज में क्या है भाई, आपका वाटर भी तो है, वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है। अगर हम खाली वाटर की बात करें ना, तो आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं उसको और कहाँ कहाँ पर हम अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, मॉस्किटो की पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल क्या करने हैं, तो बहुत अच्छे से लिख कर चलेंगे एग्जाम्पल्स, यहाँ से क्वेश्चन एक एग्जाम्पल हुआ है। रेनी सीजन में क्या होगा है, देखो वैसे स्पीशीज सारी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है, तो ऑफ द ईयर कोई सीजन में, कोई सीजन में, कोई पूरे के पूरे साल में। लेकिन क्या होता है कि कुछ सीजन्स में आपको एक पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे मच्छर हो रहे हैं, ठीक है हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा, बहुत काट रखा है बहुत ज्यादा, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बहुत सारे मच्छर खाने लगे, बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे और अलग अलग जातियों के आ जाएंगे, अलग अलग स्पेशल के आ जाएंगे, आगे उससे क्या होगा, बीमारियां बनेंगी, क्या होगा उससे, बीमारियां बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन क्या हो रही है, जल्दी आ जाए करो, ये क्या आज नहीं करो, ये भागो के बाद एक और केमिस्ट्री वाली समझ जाएगा, नहीं मतलब एक और है, एल्गल ब्लूम सुना है आपने, 11th क्लास में, एल्गल हाँ वेरी गुड, जहाँ पर मॉइस्चर होगा वहां पर ये एल्गल ब्लूम यानी कि बेसिकली एल्गी की स्पीशीज या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एकदम से क्या हो जाएगी, पीक हो जाएगी और होती चढ़ जाएगी, तो वहां पर हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पहले बताया एल्गल ब्लूम, क्या मैंने बताया था नहीं, लेकिन हाँ ये 11th वाले चैप्टर में है, मटेरियल थर्ड वाला है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट, बस दो ही रखेंगे इसको। एकदम से देखो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड होता है ना यहाँ पर एलगी का। देखो करना पड़ेगा प्रोसेस, प्लास्टिक रोटी बराबर अब हमें इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन। जो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं इक्वेशन को देखकर, डिफरेंशियल वाली जो और इंटीग्रल वाली। राइट, हमारी टाइम टेबल बन गया था, दोनों कितना हुआ 20%, टाइम टेबल 20%। और सही है मतलब एक चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद 3 दिन ये चलेंगे, सही नहीं चल रहा। बट मैम आप टेंशन मत लो, मैं आगे से फॉलो करूंगी। एक या टेंशन लो, टेंशन का आप लेना है पीछे। हाँ, एक्सपोनेंशियल ये what critical lesson missing to really think your biology like now बोलेंगे ये पढ़ने से साथ भी नहीं वही बताओ। बरसात के मौसम में अलग अलग टाइप के पक्षी हो जाते हैं ना, वो क्या है एल्गल ब्लूम। एल्गी ब्लूम क्या हो जाता है, एल्गी का बहुत ज्यादा लगातार पॉपुलेशन को शॉर्ट में ले लिया ईओपी और छोटा सा ऊपर एन, ठीक है। ये जो शंशन वाले होते हैं ना, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख के एन लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। देखो अलीना, ग्रोथ मॉडल्स कर रहे हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज में देखा जाता है और ये लिमिटेड रिसोर्सेज में देखा जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है मॉस्किटो पॉपुलेशन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में मॉस्किटो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, रोज मरते रहते हैं और रोज जन्म लेते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं, ठीक है। और बीमारी सबसे ज्यादा रेनी सीजन में नहीं होती। और एल्गल ब्लूम अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होती है जो कि इंक्रीज होती रहती है, एलबीटी को हम कलेक्टिव क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। 11th एक्सपीरियंस और चैप्टर में आपको मोस्ट प्रोबेबली से किसी चैप्टर में होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। अगर ओवरऑल अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन साइज यहाँ पर इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो घबराने वाली बात जो है, एक तरीके से बच्चे कहते हैं मैथ्स को तो हम पीछे छोड़ते हुए बायो को लेकर आए हैं आगे, कुछ बच्चे कहते हैं 10 में से 2 या 3 बच्चे तो कुछ कहते हैं ये वाली। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म वाली इक्वेशंस आ जाती हैं, वो आपको सॉल्व नहीं करनी है बैठकर, वो अच्छे से याद करनी है, ठीक है। उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल रेंज क्या आता है, क्वेश्चन आता है, किस पर आएगा क्वेश्चन, पॉपुलेशन साइज पर। किस पर आएगा, पॉपुलेशन साइज पर। तो हमें डिफरेंशियल भी देखनी है और इंटीग्रल भी इक्वेशन देखनी है। अब देखो डिफरेंशियल जो फॉर्म होती है वो होगी डी एन अपॉन डी टी। ये जो स्मॉल डी है वो डिफरेंशियल वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन यहाँ पर पॉपुलेशन साइज है और टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। आर स्मॉल आर कैपिटल एल। अब याद करो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इसमें आर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इसके 3 या 4 नाम मैंने और बताया। इंट्रिंसिक वैल्यू,
डार्विनियन फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस और भी होंगे देखते हैं। एन फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी दूसरे वाले में जाएगा, लॉजिस्टिक वाले में, और उनको कैपिटल ये रेशियो दे देगा। हाँ वही तो ज्यादा है। अब मेरी बात सुनिए सर, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना आपका, उसमें आप सारे अपने डाउट्स लेंगे, ओके, तो अच्छे से जरा पढ़ के आना, स्पेशली पहले वो वाले चैप्टर्स कवर कर लेना जो मैंने पढ़े, बाकी उससे रिलेटेड जो दूसरे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन ला सकते हो, अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया मैं वो भी लेकर आ सकते हो, है ठीक है। तो जरा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना, डीपली भी अगर पढ़ने का इतना टाइम न मिले तो ओवरव्यू देख लेना कि कौन सा टॉपिक आपको नाम पढ़ते ही क्लिक हो रहा है कि इसमें क्या था क्या नहीं था, आप एक टेस्ट किया हमारे, ठीक है, थोड़ा ही लेंगे और ये कल लेकर आएंगे या जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, ठीक है। नोट डाउन कर, इंटीग्रल फॉर्म में थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को क्या सुन रहे हो साकिब, ईयर प्लग से क्या सुन रहे हो, फॉर्म है ना, सही बात। बेस तीन वहां पर आता है ना, वो इंटीग्रल फॉर्म होती है और ये भी इंटीग्रल फॉर्म, हो गया इतना क्लियर। अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही चल रहा है, देखो अभी हम किस पर नहीं आए हैं, लॉजिस्टिक पर नहीं आए हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ और आगे। अब ये जो यहाँ पर है लिखा हुआ, जहां पर भी n होगा वो क्या होगा, क्या होगा वो, और ये n नॉट है, ये n नॉट है, ये नॉट मतलब जीरो, आपको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहे इक्वेशन ये हो चाहे इक्वेशन ये वाली हो गया, दोनों ही किसकी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन, ठीक है, और कौन सी है, डी आ रहा है ना, तो डिफरेंशियल वाली, डिफरेंशियल इसको तो नोट और नॉट आरटी, डिटेल में तो आपको जाना ही नहीं है, आपको तो क्या करना है, या तो इक्वेशन लिखने के लिए आएगी, लिखने के लिए इन द सेंस सेलेक्ट करने के लिए आएगी, तो हाँ ये तो हमारे पास आती है, तीन अलग अलग दे देंगे वो, सेक्स करके ऐड करके एडिट करके, और एक सही वाली दी हुई होगी तो आपको पहचाननी होगी, यस, और दूसरा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा आपको कैसे आ सकता है, कंडीशन दे देते हैं, तो बस उसको क्या बताना पड़ेगा आपको कि एक्सटेंशन ग्रोथ में आएगा, एक्सपोनेंशियल में आएगा या लॉजिस्टिक में आएगा, चौथा कैसा आ सकता है, एग्जाम्पल्स पे,
और जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बन सकता है वो कैसा बन सकता है, वो एक कंडीशन दे देंगे वो, उसमें सब कुछ हिंट दिया हुआ होगा, अनलिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स का हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया अगर आपको। एक और आ सकता है एक्सपोनेंशियली, उन्होंने वही कंडीशन के स्टेटमेंट्स में दिए ना होंगे ना, तो अगर एक्सपोनेंशियली कोई भी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगा, और अगर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं लिखी हुई होगी तो वो उसमें जाएगा फिर। चलो ग्राफ देखो इसको। देखेंगे ग्राफ देखेंगे, ये क्या है एक तरीके से डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर एक कंडीशन बताई हुई है इन्होंने, फिर क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन का भी पार्ट ये है, क्वेश्चन में क्या क्या था कैसे क्या था, कौन से तरीके से अब आ जाना है ग्राफ। तो एक जगह टाइम होगा और एक जगह क्या होगा, पॉपुलेशन साइज होगा, हमेशा क्या होता है टाइम को, और यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन साइज। ग्राफ होता है वो जी शेप ग्राफ, ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है जे शेप ग्राफ, तो यहाँ पर जे शेप ग्राफ है। तो आपसे क्या समझ में आ रहा है ये बताएंगे मुझे कि मतलब वो टाइम के साथ बहुत तेजी से क्या कर रही है शेप ग्राफ जो ग्रो कर रही है, रिसोर्स। हाँ अनलिमिटेड रिसोर्स में तो बस खाने का ही तो खाना हो, जैसे ही कुछ इतना खाएंगे तो खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी पर फूलेगी और इंट्रोडक्शन करेंगे, ये चलता है। ये शेप्ड फॉर्म पे लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, तो एक ग्राफ से भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको ग्राफ दे देंगे तो और स्टडी करना होगा आपको। जे शेप कर्व एक है, ये शेप है। आज जाकर एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है, समझ रहे हो भाई इस चैप्टर की, समझ रहे हो इस चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है आज जाकर। ये हम लोग अच्छा भाई, खत्म करवाना है वो तो चाहे कभी भी हो खत्म। हाँ क्या क्या
मॉडल माना जाता है और सबसे ज्यादा कॉमन भी यही होता है। यस मैम, नेचर में सबसे ज्यादा कॉमन भी यही होता है। एग्जाम्पल बेस्ट टेस्ट का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर हम कल्चरल मीडियम में क्या करें, ग्रो कराएं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि ग्रोथ में ये इंक्लूड हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चरल मीडियम, इनके बैक्टीरिया की आप लेबोरेटरी में क्या करा रहे हैं, ग्रो भी करा रहे हैं। अब देखो सुनो, एक कोई हमने पेट्री डिश ली हुई है या कुछ भी ली हुई है, एक कोई हमने क्या लिया हुआ है, फूल वगैरह कुछ भी लिया हुआ है, पेट्री डिश या चाइना डिश कुछ भी ले लो, उसमें हमने एक न्यूट्रिएंट डाला हुआ है, कल्चर बनाया हुआ है वहाँ पर सेल वगैरह का, हमने किसी वहाँ पर एंट्री करानी हो, उस बैक्टीरिया की करानी होती है, उसको हम कराएं एक को या दो को, और वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं वहाँ। तभी तो कल्चर मीडियम का या न्यूट्रिएंट मीडियम का फायदा होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो हमने बैक्टीरिया को वहां पर एक बैक्टीरिया डाल दिया उसमें, तो ठीक है, तो वो वहां पर जितने भी न्यूट्रिएंट होगा उस कल्चरल मीडियम में वो सारा एक्वायर कर लेगा, अपने आप को फलेगा फूलेगा, और एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या भी कर देगा, रिप्रोडक्शन भी कर देगा, कॉलोनीज बन जाएंगी, कॉलोनियल फॉर्म में आ जाएगा बैक्टीरिया, कॉलोनीज बनने का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन किया, एक से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, एक टाइम के बाद वो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर चलती रहेगी, ग्रोथ इन द सेंस रिप्रोडक्शन चलता रहेगा या चल जाएगा एक टाइम, पहले तो रुकेगा ना, कांस्टेंट में आएगा, पहले एकदम से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट में आएगा, फिर रुक जाएगा, क्यों हुआ है, क्योंकि वैसे शुरू में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी, फिर उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड, बहुत सारे लोग आ गए, रिसोर्सेज लिमिटेड, हाँ क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गई, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, ऐसे ही आपको इसी तरीके से कंडीशंस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की ग्रोथ का, अगर मीडियम है ये, कल्चरल मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, एक तो डिफरेंशियल वाली और ये, पहले इक्वेशन बताएंगे सर, बिना देखे बताएंगे, मैं इक्वेशन बताओ, फॉर्म में n by dt k minus n upon n और r n, k minus क्या है, k minus r है ना, वहाँ पर r n था ना, k minus r है, एज इट इज लिख दो, पिछले वाला इधर देखिए लॉय, यहाँ पर भी एज इट वही वाला लिख दो, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, k minus n by k, ये आ जाएगा a minus n upon k, ये अब याद करो, एक टर्म लिखवाई क्लास में, मोमेंटल डिस्टेंस एनवायरमेंटल, यानी ये तो यहाँ पर क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, बात सब हम जानते हैं, आई सी वैल्यू है, ये पॉपुलेशन साइज, डी डिफरेंशिएशन ये है, और टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, बचा क्या हमारा, ये कैरिंग के पैसे ये तो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है आपका, ये क्या है, ये जहाँ पर मैंने टर्म्स लिखवाई थी वो कलर खोल लो, नोट खोल लो वो वाले, मेरे पेन निकल गया, मैंने environmental resistance, बस ये आपको बिल्कुल ना अच्छे से याद कर लेना है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, आपको
बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लास्ट पीवाईक्यू भी आया हुआ है। ये जी, यही क्या है आपका इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। यही क्या करता है, मैटर करता है। यही मैटर करता है क्या, पॉपुलेशन साइज कैसे, पॉपुलेशन साइज जो है वो क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, डिक्रीज होनी है, कांस्टेंट रहनी है, यही है। ये डिपेंड मतलब इसमें इस पर ही डिपेंडेंट है ये पूरा लॉजिक। क्लियर है इतना? यस मैम, कर जाइए आपको। ये एग्जाम दोनों ही फोर्थ मॉडल में आपको दो इक्वेशन बनी है, डिफरेंशियल और एक इनकी। मतलब इंटीग्रल वाली लेके आया है, इंटीग्रल वाली तो शायद मुझे पड़ी ही नहीं है, नॉट वाली है मेरी। जैसे वहां पर है ना सेम को ही रख कर ना, आपको बस ये मेंटल रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, दैट्स इट। एक याद कर लो, दूसरी तो खुद याद हो जाएगी इस टाइम में। वरना ये बच्चे ना इसको बहुत ज्यादा क्या सोचते हैं, टफ सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं बच्चे इसमें। और फिर 3-4 क्वेश्चन इसलिए इससे रिलेटेड क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इससे आप आधा क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड है। Yes. और इस चक्कर में फिर वो क्या भी भूल जाता है, एग्जाम्पल्स भी भूल जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल। ऑक्यूडोर एल्गोरिथम बाद में है, ध्यान मंच कर है। हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या नहीं आ रहा समझ। ये बराबर जाएगी कैरी का पैसा CARRYING कैरी। मैम ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे हो गया हमारे एक्सपोनेंशियल बताओ कितना है, कितना है, देखो लॉजिस्टिक में आएगी, बहुत एक तो बहुत करेंगे ना क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक में आएगी, लॉजिस्टिक में आएगी तो लॉजिस्टिक में ये ब्लैक से डॉग फेस होता है। हाँ होता है, उसका तो पता सब कुछ है, कंफ्यूज हो जाती है लेकिन ये कंफ्यूजन भी दूर करनी है और ये हो जाएगी इतने से दिनों में। घर में कर गया अब करनी पड़ेगी अब तो, एक बार बस थोड़ा सा तो मैंने कितना किया फॉलो, क्या मैम वो मैम हो जाएगा सबको ऐसे मतलब चलो पहले दिन नहीं होता किसी से पूरा हमारा मतलब टाइम टेबल ही फॉलो करा, बट जो आपने कहा था ना चिलम को ये करने हैं तो उसमें से थोड़ा चैप्टर अंजे थे, 3 दिन तो हो गए अब मुझे छोड़ रही है और आज जो चैप्टर है मतलब आपने जो कहा था ना उसके हिसाब से जो चैप्टर थे मतलब वो मेरी गलती की वजह से तो उसकी गलती की वजह से वो शादी में चली गई तो फिर मैं चाहती हूँ बैठी कर मैंने सोचा मतलब मैं शादी में जाने की बैठ के पढ़ूंगी, आधे घंटे बाद हमारे वाले वापस आ रहे हैं भाई चोट लग गई हालांकि मैं वो बाइक पे से गिरी थी, घुटनों में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो रहा है वही तो इसलिए वो वापस आ रहा था घंटे बाद, मतलब छत में पहुंची भी तो उससे पहले वापस आने उसने कहा अब पढ़ाई क्या करेंगी, ऐसे नहीं होता। रात में तुम सो, मैम रात सो, रात में सुबह जल्दी उठ जाओ। मैम प्लीज बता दो मैम नींद कैसे भगाए, अगर चीज है मैं रात के 9 बजे सोती थी और सुबह 8 बजे उठती हूँ कि मतलब मैम जी हाँ मुझे याद आया कि क्लास की आएगी इन्वायरमेंटल मैम मुझे पंखा भी सोना चाहिए क्या, कंफर्टेबल होता है ना मेरा बेड, हाँ इससे हवा से वो आती है नींद आती है। पंखा बंद करेगी उसके बाद काम कर लो।
मैं तो किसी के साथ होती हूँ तो मुझे बाहर भी लगेंगे वो फिर ना ये कर दो यार मेरे घर वाले ना मेरे पास आके सो जाते हैं मेरे साथ कैसी ये सब एनर्जी बूस्ट करती है मैं ना कलेक्शन करती हूँ ये कैसे देख इसके बाद क्या चीज मैं तो मुझे तो कॉफी पी के ज्यादा नींद आती है इसमें तो नीचे से चलो कौन सी वाली कहोगे हॉट हॉट कोल्ड मैं नहीं हूँ और मैं कोल्ड पी के कौन सोएगा मैं कौन सोएगा ना कौन पी के तुम्हें तो सही कर लो कोल्ड कॉफी पियो रात में नहीं मैं कोल्ड कॉफी मतलब मैंने ऐसे बनाती मैं उसमें आइसक्रीम डालती तो मैं कुछ ज्यादा ही शुगर हो जाता है ये 2 रुपए का पाउच लाएगा ना शुगर की फिर पी नहीं जाती तो कॉफी का एक पाउच लो पानी खोलो थोड़े से पानी में और पी जाओ उस दवाई लाइफ जी मुझे होता पी के तो क्या हो गया नहीं इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए तो पी सकता है कोई नहीं मिनट हो जाएगी जब ज्यादा एनर्जी होगी तो धीरे धीरे में कड़वा लेगा थोड़ा सा सीरम डाल लेंगे ना कैफीन पानी पीने का पलट बस बस वो आपकी खुशी को है बेटर यही होता है कि घोट के पिए आप पानी चलो इंटीग्रल सोच लेंगे इंटीग्रल में कहाँ पर करवा रहे हैं चलो बताएंगे पहले वाले बताएंगे एंड इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर तरीके से लिखा जाता है पढ़ भाई पढ़ना है काफी ये चला चला अच्छा समझ गई समझ गई पता चल गया ना कैसे आया मैं ये बताऊं नहीं मैम हमारे एल के लिए क्या है ना तो के अपॉन के हो जाएगा माइनस नाइन कह रही हूँ एन अपॉन के हो जाएगा के और के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा वन अपॉन वन को आप वन लिख दो अच्छे से इसको याद करना है पहली वाली कर लो दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी ठीक है चलो ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है ग्राफ बताओ इसका कैसा होगा मैम ग्राफ इसका इस तरह से होगा ठीक है बनाएंगे इसको ऐसा बन गया हो ऐसे बनाएंगे क्या ऐसी कितना हो गया बॉयज तो मैम इसको ऐड कर सकता हूँ तो एक पूरा टॉपिक आ रहा है और यहाँ पर क्या है टाइम है एन और टी से रिप्रेजेंट कर दिया मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी लिख सकता है तो आपको फिर याद करना है कि एन से क्या होता है ये तो सबको ही पता है स्मॉल टी इज फॉर टाइम कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर ये क्या होगा टेम्परेचर क्या रहेगा बनेगा क्या बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व सही बनाए दोबारा बनाओ और वाइट बोलते हैं इसको एच शेप भी बोल सकते हैं ठीक है एक ड्राइंग हो गया अब यहाँ पर अलग अलग फेस देखने को मिलेंगे जैसे एक लैग फेस आता है फिर लॉग फेस आता है फिर ये जो एस आ रहा है ये स्टेशनरी और ये होता है डेकोरेशन देखो हाँ अलग है ध्यान से देखेंगे बॉयज ताकि स्टॉप टॉकिंग ये वाला अलग से होगा ये वाला अलग से होगा और ये अलग से होगा तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए डाल दूं
बी सी प्रॉब्लम मैंने देखो वहां पर लिखना थोड़ा सा क्या है कट वाला है एग फेस है ये कौन सा फेस है एंड ए जी वाला Right. कौन सा फेस है ये ब्लैक फेस ब्लैक फेस है फिर बी वाला कौन सा है लॉन्ग फेस है ये क्या है स्टेशनरी है कांस्टेंट चल रही है ना इस पे कांस्टेंट चल रहा है ऊपर का स्टिक बोला जाएगा स्टेशनरी क्या होता है जो जितना रेस्ट पर चली जाती है लास्ट कौन सा होगा ये जैसा होता है ना एक्सेलरेशन ऐसे डिक्लेरेशन मतलब मैं बोल रही हूँ उसकी रिटार्डेशन रिटार्डेशन है वो देखो सारो एस शेप है ये देखो ऐसे एस बनता है एस शेप को हम सिग्मॉइड भी बोलते हैं तो सारा एक पर ही आ गया तो लाइक है इतना है स्टेशनरी हो गया ठीक है देखो स्टेशन स्टेशन वाला वर्ड आ रहा है देखो बताओ लेग पीस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब ओनर रिक्वायर्ड की स्लो स्लो ग्रोथ ये इसका है ना इनिशियल क्या कर रहा है ये स्लो ग्रोथ अच्छा लॉग फेस क्या शो कर रहा है लॉग फेस की मतलब ग्रोथ वो जनरेशन शो कर रहा है फेस में वो तो है रिटार्डेशन और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद क्या हो रही है ग्रोथ क्या हो रही है लॉग फेस क्या करेगा इक्वेशन शो करेगा ए डबल की में लिखो या फिर ये पूरा लिख दो तो मेरा कॉल भी होगा पेज से भी क्या इक्वेशन साइज नहीं बढ़ रहा है इसको टाइम के साथ साथ इनपुट मिल रहा है यानी कि सोर्स क्या हो गई सोर्स क्या हो गई लिमिटेड हो गई और एक टाइम क्या आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी तो हो जाएगी क्या हो जाएगी जीरो या फिर जीरो क्या बोलो यूज बोल रिसोर्सेज यहाँ पर जीरो भी ना बोल कर क्या बोलेंगे आप यूजफुल बोलेंगे और ग्रोथ कैसी रहेगी यहाँ पर ग्रोथ रहेगी पूरा पूरा लिख लेना इसको आर से जीरो आर से रिसोर्सेज और जी से ग्रोथ ग्रोथ यस सर पॉपुलेशन साइज जब बढ़ेगा ही नहीं तो ग्रोथ अगर इसका कांस्टेंट होगा तो और डिक्लेरेशन में क्या हो जाएगा रिसोर्सेज खलीमी पर है एक तरीके से अबाउट एंड यहाँ पर खतरा है कि रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं
एक चीज और होगी, किसके पास एनसीईआरटी की बुक है? क्या है? एनसीईआरटी बुक है किसके पास? यस है, लाओ दिखा दो। ठीक है, हाँ मैंने सेंड करानी पड़ेगी भैया। चल चल दिखाने का के हाथ में देख रहा था। देखी चली जाएगी मेरे पास नहीं है ये ना आके अब कहीं आकर नहीं मैं घर पे पढ़ रही थी ना। लेकिन ऐसा कोई सीख लो देखो मैं एग्जाम में थी। मैं भी इसी साल कर लेगी, मुझे तो लगता था मैं 6 महीने पेपर भी खराब हो जाए। मैं देख तो बाहर नहीं फिर बाहर नहीं देखो जहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है ना सीआरटी की बुक में ये दोनों ग्राफ है एक ही ग्राफ में दिए हुए हैं। यस सर, रेड कलर से जे शेप है यानी कि एक्सपोनेंशियल और ब्लू कलर से कौन सा है? लॉजिस्टिक यानी कि एस शेप। देखो अब ध्यान से इसके बिल्कुल साइड में टू गिव से किया हुआ है टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वंशिका है वो? चलो कोई नहीं, इसको मार्क कर लो एक पेन दे दो एक मुझे। ये वाली जो आपको लाइंस है वही इधर देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में ग्राफ की बिल्कुल साइड में टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रेड, द आर इज 0.015। वो लाइन अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि अपने नोट्स वाली कॉपी में लिख लो। मैं आपको ये वाली लाइंस पढ़नी है। चलो मैं भी लिख रही हूँ। आप नॉर्वे रेड की दी हुई है और फ्लावर बिटर की दी हुई है और ह्यूमन पॉपुलेशन की दी हुई है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रही हूँ। वो दो मैं लिख दो है जी। देखिए आपको ट्रैक की बताई, ये तो है ह्यूमन पॉपुलेशन की ईयर बताइए कब ये मेजर की गई। ठीक है आपको ना ईयर क्या रखना है, काम करा, ठीक है बोर्ड पे पास हो रहा है इसमें। आप क्या है इसके कितने में था फ्लावर भी बोले फ्लावर भी फ्लावर नहीं हो फ्लावर नहीं होता है जैसा फ्लावर फ्लावर भी जो होता है वो फ्लावर नहीं होता है। हाँ, वो तो मैं छोड़ रही हूँ कार ही होता है वो फ्लावर स्पीशीज हुआ करते ना बीटल की किसी स्पीशीज का नाम दी है ये 0.14 मतलब ये इसकी बात है। चलो चुप रहेंगी बॉयज आप बताओ तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? मेरे की नहीं है हमारी गलत होती है नेगेटिव वाले के साथ आया भाई डेसिमल की बात देखो ना यस सर यहाँ पर तो जीरो आ रहा है ये वन है ये जीरो है और यस यानी कि ये फर्स्ट नंबर 2.0 है और वन आ रहा है
ये आ रहा है, ये तुम कैंसिल कर दो, सब 1 है और 2 है, मैम भी आएंगे क्या? मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, सेकंड नंबर पे आई थी। हाँ तो ये वाले है, और ये थर्ड पर चल गए। मतलब डेसिमल के बाद हर नंबर जो बोला जाता है वो अलग अलग बोला जाता है इसमें। तो तेरा भाई तो मेरा भाई नहीं मैम, ना ना वो जाते हैं मुझसे ज्यादा आर्टिकल ह्यूमन डोमिनेट्स के साथ देखा आपने कैसे करा। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस देखना है। कितना टाइम लगेगा? क्या और कितने अलग वेरिएशंस आ रहे हैं। वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं जब रिप्रोडक्शन होता है? तो रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? ताकि कोई भी स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यूएशन में रख सके, तो अपनी जो अलग अलग क्या होंगी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ठीक है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, जैसे कि सीजनल वाइज करता है कोई, कोई पूरा एनुअली करता है, कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से। ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में किसको रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, एनुअली किसको रिप्रोड्यूस करना है, सारा हमें ट्रेन में करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। और यहाँ पर आर वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आर वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक है, का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पर। ठीक है, इस पर आ जाते हैं आप। पहले बता दो क्या है म्यूचुअलिज्म, कौन सा वाला सबसे पहले? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिस, बहुत सारे होते हैं म्यूचुअलिज्म, बहुत सारे होते हैं। मैं बता देती हूँ ना, कॉमन सेंस जैसे देख कर बताओ, टेबल में होगा मैम, मेरे को याद नहीं। चलो बता दो। प्लस जीरो और उसके बाद होगा माइनस एंड जीरो, पैरासिटिस एंड प्रिडिक्शन। ऑर्डर ओके, ऑर्डर में आगे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। I keep the purpose.
ये बताएंगे। चलो दोनों को ही क्या होगा, प्लस प्लस देन माइनस होगा, इसके बाद माइनस आ जाएगा, माइनस 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 कॉम्पिटिशन में क्या होगा, माइनस माइनस, मतलब ये दोनों एक कंप्लीट करना तो नुकसान होगा, दोनों में नुकसान होने का खतरा है, प्लस माइनस, ठीक है। और प्रिडेशन में क्या होगा, अगर ये जाएगा शिकार करके, एक का पेट भर जाएगा शिकार करके और एक जिंदगी जीत जाएगी। हम यहाँ पर इसको प्लस माइनस, प्लस माइनस ये प्लस माइनस चलेगा कि एक का खाना जा रहा है, दूसरा से जा रहा है, दूसरा कौन है वो, होस्ट, कुछ भी हो सकता है, होस्ट हो सकता है, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं वो आएंगे, कॉमन सेलेब्स में कौन आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे और माइनस माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, ना नुकसान हो रहा है, नो बेनिफिट नो हार्म, नो बेनिफिट नो हार्म, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस को अगर हम देखें मैथ्स में तो क्या आता है, प्लस प्लस को अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, जब प्लस ही होगा वो माइनस माइनस को भी क्या करेंगे हम प्लस कर देते हैं, जब वो बोर्ड मास का करते हैं ना, ई मास करते हैं, क्या हुआ इसको हुआ है, ये क्या हुआ, मैम अगली वरना मैं देख लेंगी वो तो मैं दूसरा पेज मिल गया आपसे गलती से, क्या दूसरा पेज, हाँ मैम डरी गए, हम तो खुद सोचे हम बनते हो बहुत बट लग गया हो सकता। अब ये लगे हम करते हैं ना, टी मार्क्स करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अगर हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है या एडिशन करना होता है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो प्लस माइनस होते हैं ना वहाँ पर, तो प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, ये वाली जगह साइन किस तरह रखते हैं, की टर्म बड़ी होती है, तो माइनस माइनस एक तरीके से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, होगा या नहीं होगा, yes, तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये दोनों किसमें चले जाएंगे, पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शन, ठीक है, यस मैम, नया वर्ड है पॉजिटिव इंटरैक्शन, नई टर्म है, पॉजिटिव इंटरैक्शन में जाएंगे। आज से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि पॉजिटिव इंटरैक्शन के दो एग्जांपल बता दो या दो एग्जांपल सेलेक्ट कर लो, तो इसको ऑप्शन में अगर दो दो का दिया हुआ होगा तो आप पहचान जाओगे पॉजिटिव इंटरैक्शन कौन से हैं, इसमें आप क्या ऐड करोगे, चलिए वाले ही नहीं ऐड करोगे, का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से इंटरैक्शन जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, कंपटीशन में कौन सा पॉजिटिव इंटरैक्शन, ये कंपटीशन ही होगा तो एक ज्यादा बढ़ जाएगा, एक कम होगा, और मतलब इक्वल में चलेगा भाई, कंपटीशन क्यों करते हैं आप कॉलेज में, ताकि इम्प्रूवमेंट हो, इक्वल डिजर्व मतलब वो चीज, हाँ ताकि वो जो इम्प्रूवमेंट है ना जिससे वो यहाँ पर क्या है तरीके पॉजिटिविटी में आती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पॉजिटिव इंटरैक्शन से हो सकता है, वो थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए पेपर को, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो आती हैं चीजें, कौन कौन सी, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन। अब कंपटीशन अगर आपने पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं पता था तो ये तो दो है, ये तो दोनों ही जगह क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहे हैं, ये कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, अभी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म की सपोज करो हमने दो एग्जांपल पढ़ेंगे, कंपटीशन के हमने दो एग्जांपल पढ़े, क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटरैक्शन, ऑप्शन में आपको दिए हुए हुए दो दो के सेट, एक किसी और से, इनमें से छह नहीं है, एक किसी और में से, ठीक है। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव जिसमें था वो तो सिर्फ एक ही था, दैट मींस वो तो म्यूचुअलिज्म था, फिर हम किस तरीके से कंसिडर करें, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एक क्वेश्चन में जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी दूसरा ये दिक्कत ही करेगा, फिर होने में टाइम लग जाएगा, तो पॉजिटिव इंटरैक्शन ही मैं इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया तो ये दोनों चीजें इंक्लूड हो, अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव इंटरैक्शन हो जाएगा, बाकी वो अलग अलग भी दे सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी दे सकते हैं, आगे ना बात समझिए इसमें, अभी मैं एक क्वेश्चन बना सकती हूँ ये पॉजिटिव इंटरैक्शन में नेगेटिव का, तो अभी आपने पढ़ लिया ना अच्छे से, तो अच्छे से दे दोगे आंसर,
जिसमें चलो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। देखो इधर फायदा हो रहा है, इधर नुकसान ही हो रहा है, हमेशा न्यूट्रल वाला है कि नहीं? तो एक पॉजिटिव में चला जाएगा, एक सारा नेगेटिव में जाएगा। और अगर न्यूट्रल की केस की बात करें तो फिर ये दोनों ही आएंगे अगर न्यूट्रल की बात हो रही है। एक स्पीशीज उन्होंने कंडीशन दे दी, कंडीशन बनाकर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि इफ कोई एक स्पीशीज न्यूट्रल है और दूसरी या पॉजिटिव वाली है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आपको डायरेक्ट क्या समझ में आ गया भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो वो डायरेक्ट तो देंगे नहीं, उसका क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ही तो देंगे टिपिकल बनाने के लिए पेपर को। आ रही है बात समझ में? अब अगर वो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि भाई कि अगर एक स्पीशीज न्यूट्रल है, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? या फिर एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सेलेक्ट कीजिए आप। वो एमेन्थेलिस का होगा, टर्म दी हुई होगी तो टर्म पे टिक कर देंगे, एग्जाम्पल दिए होंगे तो उसी रिलेटेड ऑप्शन को टिक कर देंगे। आगे बात समझ में? इस तरीके से बनता है टिपिकल पेपर। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल कौन कहाँ तक बोले कह तो पहले तो मैंने क्या उत्तर प्रदेश में पता नहीं भाई, याद नहीं रहा है, देखो मेरा मुझे आज बैठना है, मेरे में गुजार ले रही है और फिर मुझे लगा लेकिन याद मैडम मैं कह रही हूँ ये जो गुजार रही है वीडियो इसलिए याद नहीं रहती है ये वाली चीजें, जो साइंटिफिक नेम भूल जाती हूँ मैं साइंटिफिक नेम। हाँ तो प्रिया नमोन भी फिजियोलॉजी में ही आता है। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, पहले मैं ये बोली थी मेरी मैम आप फिजियोलॉजी की हो, फिर एकदम से मेरे को याद आया मैं फिजियोलॉजी की हो, आप बताओ। ये जो मैंने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बताई थी ना, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से जो स्पीशीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, उनके भी एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत बता दूंगी लास्ट के इसमें। पहले ये कर लेते हैं ना। चलो म्यूचुअलिज्म देखेंगे, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? लाइकेंस सुना है नाम? लाइकेंस, यस लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एल्गल कह रही हूँ, वह पता है मुझे क्या होती है। एल्गल और फंगी मतलब साथ साथ रहता है, जीविका में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। हाँ वेरी गुड। देखो अब ये किससे कर रही है, किसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन 11th वाले चैप्टर से, 11th क्लास वाले चैप्टर से रिलेट करेंगे, हर एग्जांपल की बात होते हैं। लाइकिन क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई होता है, यस एल्गी फंजाई को खाना देती है और फंजाई एल्गी को पानी देता है। और इनका एसोसिएशन क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। सारी चीजें नहीं बस इनका एसोसिएशन क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस, ठीक है? हाँ मैंने तो इनमें म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप चल रहा है, एल्गी को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। जोया देखो एल्गी को भी फायदा फायदा हो रहा है और फंजाई को भी। एल्गी फंजाई को क्या दे रही है? खाना खाना। फंजाई एल्गी को क्या दे रहा है? पानी। पानी मुझे लगा खाना, ठीक है ठीक है। आपको क्या लगा खाना देगा? नहीं मुझे लगा है प्रोटेक्शन देगी, फोटोकॉपी है ना तो इसलिए वो खाना बना के देगी और फंजाई करेगा उससे वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, तो क्या प्रोटेक्शन देगा। बहुत अच्छा वो है ये पॉइंट याद करने के लिए। बाकी कौन सा फूड है ना, कौन से फंजाई आता है? फंजाई को फूड दिलेगा कौन? देगा एल्गी दे। और बचा क्या? खाना पानी तो होता है आपका, खाना पीना ही तो होता है, खाना हो गया, पानी शेल्टर मिल जाता है। बाकी फूड और वाटर की बात की है, दोनों को फायदा हो रहा है, एक को पानी पीने को मिल रहा है और एक को क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल माइकोरिजा सुना है? माइकोरिजा हम जा सकते हैं माइकोरिजा
मैं पाइपलाइन का मैम यस मैम वो तो मैम बड़े-बड़े टॉप हायर प्लांट्स फंगाई यानी कि क्या आ जाएगा इसमें? वो सो और हाइड्रा प्लांट्स या फिर ट्री ओ ये क्या आ जाएगा? बड़े-बड़े प्लांट्स हैं जो बड़े-बड़े ट्रीज होते हैं ये में फंगस होता है लगा हुआ तो दोनों को ही फायदा होता है एक एक क्या दे रहा है खाना दे रहा है और एक सब वही नाइट्रोजन पानी और वो क्या दे रहा है शेल्टर दे रहा है फंगस जो होता है वो तो बैक्टीरिया करता है ज्यादातर फंगस भी करता है वैसे कुछ कुछ लेकिन बैक्टीरिया ज्यादा करता है भी दे रखा है भी इसका नाम तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं बता रही हूँ फंगस और बैक्टीरिया दोनों में से बैक्टीरिया ज्यादा यस मैम वो तो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक रेस्पोसिबिलिटी ऑफ और एनाबेना क्लियर है क्लियर है कुछ म्यूचुअलिस्ट भी कोई दिक्कत बाकी और भी बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल मैम अब करना नहीं है कल के टेस्ट कल करना अब टेस्ट पढ़ के एक भी टेस्ट है एक बजे टेस्ट है कहाँ पे वहाँ पे देख दस हो गए जाओ आप कौन पढ़ा एक तो नहीं मैं भी जाना है मैम तुम्हें दोनों को जाना है हम लोग यही बचेगी फिर सबसे कराओ एक बार बात जाओ तो वो है ना भी टेस्ट नहीं जाओ फिर से बात कर लिया एक ज्यादा मतलब कितनी देर होगी मैम क्लास में वो कुछ बस एक ही करना है एक्सप्लेन इनके ही एग्जांपल्स हैं मैं कितनी नहीं करूँ आप एक काम करो एनसीईआरटी की बुक में करते रहो वहाँ यस मैम एनसीईआरटी बुक में करेंगे ये एनसीईआरटी में लेकिन आपको लेट नहीं हो जाएगा क्या मैम लेट हो जाएगा मैं तो ये आपको चलो कंपटीशन में आपने देखा होगा कि फ्लेमिंगोज और कुछ फिशेस जो होती हैं वो कॉमन फूड होती है किसके लिए यस मैम जू प्लैंकटन के लिए तो वो क्या करते हैं तो प्लैंकटन मतलब क्या करते हैं मतलब आप कंपटीशन करेंगे वो कंपटीशन में आएंगे भाई वो फिशेस आएंगे हम खाएंगे जू प्लैंकटन और फ्लेमिंगोज क्या खाएंगे हम खाएंगे बगुले होते हैं ना बगुले प्लैंकटन वो होते हैं ये फ्लेमिंगोज ठीक है तो दोनों में कंपटीशन चलेगा नहीं मैं नहीं मैं खाऊंगा नहीं मैं खाऊंगा ये सब कुछ क्या चल रहा है एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लिमिटेड एरिया में और वहीं से ही क्या हो रहा है ट्रॉफी एक होती है लड़के बहुत लोग हैं उसके लिए नहीं तुम नहीं मैं लूंगा इसको तुम नहीं मैं लूंगा होता है कि नहीं होता है ट्रॉफी ट्रॉफी अच्छा ट्रॉफी नहीं मेरे बच्चे ट्रॉफी के लिए भी लड़ लेते हैं अगर कम होती है चलो कोई बात नहीं अब देखो गैलापागोस आइलैंड की अगर हम बात करें वहां पर एबिंगडॉन टॉर्टोइस होता है वो एक्सटिंक्ट हो गया है एक डिकेड पहले क्या हो गया है वो एक्सटिंक्ट हो गया है उस आइलैंड में वो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था पर्टिकुलर टॉर्टोइस गैलापागोस आइलैंड में क्योंकि जो उसकी खाने की रिसोर्सेज थी उस पर कोई और आ गया था कौन आ गया था बकरी आ गई थी बकरे और बकरी यानी कि गोट्स आ गए थे वहां पर अच्छा और एक पर्टिकुलर टर्म दे रखी है टेंशन कुछ है टेंशन किसी और की प्रेजेंस की वजह से पता नहीं जो भी होगा आपको तो एबिंगडॉन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड याद रखना है कि ये वहां पर 10 साल के अंदर अंदर क्या हो गए थे बिल्कुल दुनिया से खत्म नहीं हो गए थे क्योंकि ये वाले टॉर्टोइस उसी पर्टिकुलर आइलैंड पर मिलते थे उसी में क्या आ गए थे गॉड्स आ गए थे लो ले लो एनसीईआरटी इसमें देख लो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें मैं तो वहां कर और एक बार्नेकल है इसमें जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना वो सब लिखते रहो वो सब लिखते रहो और अगर आपको रिटर्न में चाहिए होगा तो कोई मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मैं रिटर्न में भेज दूंगी आपको सब लिखा हुआ है ये ठीक है थैंक यू सो मच जोया बैठी हुई मेरी पोस्ट देख रही थी बस लाइक पे लाइक 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 देखो इसमें फ्लेमिंगोस है फिशेस है कुछ मैम मैं तो नहीं देखती थी इसमें मैंने देखी थी मैंने नहीं समझा उसके बाद
टाइम होगा उसमें देख लेना ना, कैसे ही है। एक आएगा सुपीरियर बार्निकल, ये डोमिनेट कर गया था और यहाँ से एक क्या कर दिया था इसने दूसरे वाले बार्निकल को, जिसका नाम था कैथामेलस, वो क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, या वहां से उसने उसको हटा दिया था। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है गाउस वाला, गाउस, कोई कोई उसे गॉस बोलता है, गाउस है वो, लेकिन गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था अपने प्रिंसिपल में कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी वो सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगी, कॉम्पीट करेंगी और एक साथ वो एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वहां से एक स्पीशीज को एग्जिट मारना पड़ेगा या फिर एग्जिट होना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन डन। कंपटीशन में देखो ज्यादा है और सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आए थे इसमें बताओ? गैलापेगोस आइलैंड वाला, गाउस वाला और फ्लेमिंगोस और फिशेस वाला। ठीक है, अब आ जाओ प्रिडेशन पर। प्रिडेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्या होता है प्रिडेशन। क्या होता है प्रिडेशन मतलब? प्रिडेशन मतलब किसी शिकार करना। शिकार कौन करता है? फिशेस दूसरी फिशेस को कर रहा है, क्या करने के लिए? अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख को खत्म करने के लिए। प्रेडेशन में क्या आ जाएगा, प्रिकली पियर कैक्टस। क्या प्रिकली पियर कैक्टस, की जो स्पीशीज खत्म हो गई थी, वो ये किसके साथ आता है प्रेडेशन में? मॉथ के साथ। किसके साथ आता है? एक बटरफ्लाई बर्ड के साथ आती है, मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड। फाइटोफैगस है एक प्लांट सैप पर और दूसरे प्लांट्स पर क्या होती है, ये फीड करती है। फाइटोफैगस नाम का एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ प्लांट के सैप पर क्या करेगी, फीड करेगी। और लास्ट है इसमें अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट डिसास्टर। ये सारा मैं आपको रिटर्न में भेज दूंगी, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मुझे तो सा आप दे दूंगी मैं नंबर, रिटर्न में मैं सारा आपको सेंड कर दूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो भी सब सेंड कर दूंगी। यस मैम, आप यस सर को सर सकते हैं उसमें ऐड लगा मैंने कभी बोला भी, आप सभी बच्चों का वही हेल्प हो जाएगी ना। हाँ, जो भी पढ़ना चाहेगा फिर पढ़ लेगा उधर से। पैरासिटिज्म में क्या होगा, जैसे पैरासाइट करता है ना, एक की बॉडी को होस्ट बना लेता है और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उसको फिर नुकसान होता रहता है होस्ट बॉडी को। तो ह्यूमन लीवर पैरासाइट, ये डिपेंड करता है टू इंटरमीडिएट होस्ट की लाइफ साइकिल पर, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। और मलेरिया का एग्जाम्पल तो बेस्ट भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो मलेरिया किसी में इंक्लूड है। बाकी पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं। पैरासाइट्स कौन से तरीके के होते हैं? एक एक्टो होता है और दूसरा एंडो। एक्टो मतलब जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, जैसे इनसाइड सरों में होती है, बालों में, और जो होगा जैसे मलेरिया वगैरह होंगे। तो एक्टोपैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पर लाई करते हैं, ह्यूमन्स और डॉग्स पर लाइस मतलब जुए होंगी, और एंडोपैरासाइट्स अंदर करेगी, जिसमें कि लीवर फ्लूइड का एग्जांपल आ गया, मलेरिया का एग्जांपल आ गया, और कुछ किडनी लंग्स और हमारे आरबीसी में भी पाए जाते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। एक आपने बर्ड्स में सुना होगा, जैसे बर्ड्स की स्पेलिंग होती है ना, ऐसे होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ऐसे बर्ड्स में बहुत अच्छे से आता है पूरा टॉपिक। और इसमें भी ब्रूड पैरासिटिज्म में वो क्या कर देती है, बर्ड्स एक घोंसले में, भाई जिसके जो जिसका घोंसला होगा वो तो अंडे दे गई, कोयल वगैरह क्या करती है अपना, कुछ बर्ड्स क्या होती है, बहुत सारी बर्ड्स होती है, सबकी अलग अलग क्या होता है लाइफ स्टाइल होता है। तो उनमें से क्या होती है, सारी बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में लेते हैं और दे देते हैं। लेकिन वो जिसके में, हाँ जिसके में देते हैं ना बर्ड्स के घोंसले में, वो उनको हटाती नहीं है, हाँ तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है, जैसे वो अपने बच्चों की केयर करती है वैसे ही उनकी भी करती है। तो उनको इंक्यूबेट कर देती है और उसके बिल्कुल माँ की तरह क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है और उसको बड़ा करती है। तो इस पूरी टर्म को क्या बोला जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है। यानी कि कोयल बर्ड और जो क्रो होता है,
ये दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं और कब कौन से सीजन में, स्प्रिंग वाले से समर सीजन में। कॉमन फेलियर में देखेंगे एक ऑर्किड होता है जो कि एक एपीफाइट पर ग्रो करता है। व्हाट इज एपीफाइट? ज़ेरोफाइट, एपीफाइट ये सब कुछ पढ़े होंगे आपने, है ना? एपीफाइट पता है आपको? यस मैम। बताओ क्या होगा? मैम जो ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, जो ब्रांचेस वगैरह पर होती है हाइट पर होते हैं। ज़ेरोफाइट कौन से होते हैं? तो डेजर्ट वाले इलाके वाटर, वाटर की एब्सेंस में क्या होते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं, राजस्थान वाले डेजर्ट वाले। तो जो ऑर्किड है वो एक एपिफाइट में आएगी और ये मैंगो ट्री पर ग्रो कर जाते हैं। तो ये क्या है? कॉमन सेलेशन है, लेकिन मैंगो ट्री को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसीलिए कहा है भाई इस एग्जांपल। दूसरा दोबारा बार्निकल्स आ गया। बार्निकल्स वेल के बैक में प्रेजेंट होते हैं, बड़ी बड़ी। भाई वेल क्या है? वेल क्या है? लार्जेस्ट मैमल है। वेल इज द लार्जेस्ट मैमल, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बहुत बड़ी होगी वो, जाहिर सी बात है। उसके नीचे कुछ क्या होता है? ऑयल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वेल उसको खाते नहीं है, लेकिन वेल एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उनके साथ साथ चलते होती बराबर में, साथ साथ चलते रहते हैं वो वेल, वो मतलब तीनों साथ साथ में। हाँ, मैंने देखी थी सारी मूवमेंट एक साथ ही होती है उसके साथ साथ। नेक्स्ट आपका भाई आ गया सी एनेमोन्स। सी एनेमोन्स और क्लाउन फिश होती है, वो भी एक साथ ही रहती है। एमेन्थेलिस में आ जाएगा एल्गल ब्लूम, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा इसमें ग्रेजिंग कैटल और इंसेक्ट पैरट्स। एल्गल ब्लूम की वजह से वो जो वंडर होते हैं उसमें वो कम हो जाती है। उसमें जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो खतरे में आ जाएगी, वो पूरी डेड। बाकी मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं अपने लीड वाले, उसमें इससे ज्यादा एग्जांपल्स हैं। अब जैसे बता देना हाँ, इकोनॉमिया था, उसकी वजह से भी तो यही हो गया था। इस वजह से भी यही हो गया था। जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी ना, पानी के अंदर होगी, तो वो एक्वेटिक लाइफ क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। हाँ, और ये होती है जब कोई फॉरेन आता है, इसका कोई भी जोड़ ना हो, प्रेडेटर ना हो, प्रेडेटर ना हो, हाँ, तो वो सब कुछ खा लेंगे। हाँ, प्रेडेटर होना हमारी अर्थ पर क्या है, बहुत जरूरी है। मैं इसमें एक लाइन हमारा कि मतलब कंपटीशन रिलीज करता है वो इंटरस्पेसिफिक हाँ, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक होती है चीजें। चलो ये टर्म भी मैं क्लियर कर देती हूँ। टाइम देगी। जल्दी से समझा रही हूँ फटाफट से। स्पेसिफिक स्पेसिफिक छोड़ दो, इंट्रा और इंटर पर आ जाओ। यस मैम, ठीक है। जैसे इंटर कास्ट मैरिज होती है ना, जाती होंगी इंटर कास्ट मैरिज। कौन सी मैरिज? मतलब दो जार्ज की सेम ना हो, दो अलग अलग जाति के बीच में होने वाली शादी। कास्ट है इंटर कास्ट, यानी कि अलग अलग कास्ट वाली मैरिज होती है, वो इंटर कास्ट मैरिज होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अलग अलग हो गए यहाँ। यहाँ पर क्या हुआ है? स्पीशीज अलग अलग हो गई। और यहाँ पर कौन सा होगा? सेम स्पीशीज वाला होगा। अब ये वर्ड कहीं पर भी फिट कर लो आप, कहीं पर भी ये वर्ड फिट कर लो, क्लियर हो जाएगी टर्म। तो क्या क्या लगा हुआ होगा भाई? वर्ड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मैम ये चीजें क्रिएट कर रहा है कि लेटर स्पेसिफिक कंपटीशन होना चाहिए, इंटर स्पेसिफिक इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, इंट्रा स्पेसिफिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर। तो मैं कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। आपका लेक्चर हम्म, मैम कलम पढ़ के होगा कोई किसी मीटिंग में, इसकी भी खैर नंबर एक थी। बाकी कुछ अडेप्टेशन भी दी हुई है आपके एसपीआरटी की भी। मेरा कुछ सिस्टम में दिखाओ, सुनो, इस चैप्टर को पूरा फिर से रीड करता रहना। अडेप्टेशन भी दी हुई है बाकी कुछ, और वो जो लाइफ टाइम भाई जो एनुअली करते हैं, जो सीजनली करते हैं, ये पर्टिकुलर 12 साल में 6 साल में करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिख करके भेज दूंगी, समझ में आ जाएगा पढ़ते ही, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। टाइम में तो वो करता है ना, एक उधर है साउथ में है ना मैम, नाम बताओ। साउथ में एक भी है ना, फ्री करता है 12 साल में एक बार ही। यस मैम, वो चाहते हैं तो होगा वो हो गया क्या वो नाम था? पढ़नी नहीं याद। नील फ्रेंची नील फ्रेंची था। यस मैम। एक और था उसका कॉमन नेम,
मैम याद नहीं नील रंजीत था शायद उसका कॉमन नेम हाँ नील रंजीत होगा कॉमन नेम हाँ। साइंटिफिक नेम कुछ और था बट ये ले लो पेन याद है मुझे थोड़ा सा याद आई गया पेन ले लो पेन पेन मेरा नहीं है अलीना का था पेन मैं अस्सलाम वालेकुम।